प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में क्या है, इसमें है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालना। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले हमें क्या जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी इवेंट है उस घटना के या उस इवेंट के बार बार रिपीट होने की या उसकी संख्या कितनी है, कि वो कितनी बार आ सकता है, कितनी बार घटित हो सकता है। जैसे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। स्पिनिंग ए व्हील, एक व्हील दिया हुआ है इस तरह से, एक इस तरह से व्हील दिया हुआ है। इस तरह से एक व्हील दिया हुआ है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी और ये ए है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, ए पार्ट क्या है कि इस व्हील को घुमाइए। भाई इसमें आउटकम्स कैसे हैं, आउटकम्स कैसे आएंगे, तो ए के आने की संख्या कितनी है, 2 बार। बी कितनी बार आ सकता है, 1 बार। सी भी 1 बार आ सकता है और डी भी कितनी बार आ सकता है, 1 बार आ सकता है। ये है आउटकम्स। ये क्या है इसमें, ये है आउटकम्स। अब देखिए इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसका सेकंड क्वेश्चन है कि टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, कि ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट क्या है कि टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, कि 2 कॉइन्स इकट्ठे टॉस किए गए हैं। तो देखिए उसमें क्या होगा, देखिए ये कॉइन है, इस पे हेड या टेल होगी, और दूसरा कॉइन ये है, इस पे भी क्या होगा, हेड या टेल। तो पहले तो हेड, अगर हम इसका हेड आएगा तो इसका भी हेड आ सकता है, इसका हेड होगा तो इसकी टेल भी हो सकती है, फिर इसका टेल अगर आता है तो इसका हेड हो सकता है, और इसका टेल है तो इसका टेल हो सकता है। ये इसमें आउटकम्स हो गए। इसमें क्या है आउटकम्स, इसमें आउटकम्स ये हैं, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इनकी संख्या चाहिए कि ये आउटकम्स कितनी बार आए हैं, ये आउटकम्स कितनी बार आए हैं। ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है इसी में, सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन द लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। एक डाई उछाली जाती है। डाई किस तरह की होती है, डाई आप सांप सीढ़ी खेलते हैं या लूडो खेलते हैं, उस पे आपको एक गोटी प्राप्त होती है, गोटी मिलती है खेलने के लिए, वो डाई कहलाती है। उसमें क्या होता है, जैसे 1 है, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 5 है, यहाँ 2 हो गया, सामने वाले पे 3 हो गया और पीछे वाले पे 4 हो गया। इस तरह से कि कहाँ से कहाँ तक लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये लिखे होते हैं। अब क्या कहता है वो कि एक डाई उछालो और आउटकम्स बताइए। फर्स्ट ए पार्ट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से हैं, प्राइम नंबर है 2 3 एंड 5, और इनकी संख्या कितनी है, 3। इनकी संख्या कितनी है, 3 है। इसी तरह से बी पार्ट, इसमें क्या है, नॉट अ प्राइम, नॉट प्राइम, कि प्राइम ना हो। प्राइम ना हो तो प्राइम को छोड़कर क्या होगा, 1 और क्या हो जाएगा, 4 और 6। इनकी भी संख्या कितनी है, 3 है। ये संख्या मैं इसलिए बता रहा हूं, यहाँ पर भी मैंने संख्या बताई, यहाँ पर भी संख्या बताई, यहाँ पर भी मैं संख्या बता रहा हूं। ये संख्या बताई मैंने 4 है। ये जैसे इसमें हेड कितने बार आता है, टेल कितनी बार आता है, ये अलग अलग संख्या होंगी, इसकी डिटेल में बाद में बताएंगे। अब यहाँ प्राइम नंबर की संख्या, ये प्रोबेबिलिटी निकालने में काम आएगा हमें कि भाई उनकी संख्या कितनी है। बी
बी अब सेकंड का, ये तो फर्स्ट के थे दोनों पार्ट, अब ये सेकंड के दोनों, सेकंड का ए पार्ट क्या है कि ए नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा। जब हमारे पास नंबर हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, 5 से ज्यादा हमारे पास क्या क्या है 6, तो कितनी संख्या है 1 संख्या है। इसी तरह से बी पार्ट है इसका कि ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5 कितने हैं 1 2 3 और 4, तो नॉट ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या है 5 से बड़े नहीं, तो उसमें क्या आएगा, उसमें 5 भी आएगा। अब यहां देखो 1 2 3 4 5 कितने नंबर हो गए, इनकी संख्या कितनी होगी 5। ये प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त काम आएंगे, इसलिए मैं आपको यहां पर शो कर रहा हूं। अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। अब ये देखिए, ये पहले क्वेश्चन के ऊपर चला गया, ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर चला गया है। ये कहता है कि अगर पॉइंटर यहाँ डी पर रोक दिया जाए, इसको घुमाना, ये स्पिनिंग व्हील है, जिस तरह से आप मेले वगैरह में जाते हैं और एक वो आपको खड़ा दिखाई देता है, एक आदमी खड़ा होता है और वो ये कहता है 1 रुपए में चक्कर लगा के देखो आपको ये मिलेगा, ये गिफ्ट इस पे आ गया तो ये गिफ्ट आएगा, तो वो उस तरह का स्पिनिंग व्हील है एक। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या है, अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तीसरे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहां बताता हूं कि प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला क्या यूज करोगे, प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला है। यहां देखिए, प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस मतलब उसके फेवर में कितने हैं। जैसे मैं यहां कहूं प्राइम नंबर के फेवर में कितने केस हैं 3 हैं, तो उनकी संख्या 3 है, और टोटल केस कितने हैं हमारे पास 6 हैं, तो 3/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर वो क्या आ जाएगा 3/6, 1/2 आ जाएगा। इस तरह से हमें ये यहां पर करना है। अब देखिए, अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, डी पर स्टॉप करने के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, डी के ऊपर स्टॉप करे अगर पॉइंटर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, इस डी पे पॉइंटर आने के कितने चांसेस हैं, 1 चांस है, क्योंकि डी और दूसरा है ही नहीं, तो 1, और टोटल चांस कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5, कितने चांस हैं 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इज इक्वल टू 1/5। इसी तरह से इसका दूसरा है पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं, यहां पर आ जाइए, इधर आ जाइए फॉर्मूले से, मैं आपको समझाता हूं कि जो प्लेइंग कार्ड्स हैं वो क्या होते हैं। प्लेइंग कार्ड्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 ये नंबर्स होते हैं। इसको क्या बोला जाता है जैक, 11 वाले को क्या बोला जाता है जैक, और 12 वाले को क्या बोला जाता है क्वीन, और 13 वाले को क्या बोला जाता है, इसको किंग बोला जाता है। ये ध्यान रखने की, ये 3 पत्ते स्पेशल पत्ते होते हैं। अब कितने तरह के पत्ते होते हैं ये देखो, एक सिंबल होता है ये इस तरह का सिंबल, एक होता है इस तरह से, इस तरह का सिंबल, एक होता है इस तरह का सिंबल, और एक होता है इस तरह का सिंबल। जो ये उल्टे भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, वो आप ताश को
जिस तरह से पकड़ते हैं वो देखो। ये होता है ब्लैक, ये रेड, ये भी रेड और ये ब्लैक। आपके सिलेबस में इनके नाम नहीं है, नाम लेकर क्वेश्चन नहीं है। नाम लेकर अगर क्वेश्चन आते हैं तो 9th 10th का क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन कलर्स के आपके पास आ सकते हैं 8th क्लास में। अब देखिए, इसको हुक्म कहते हैं, इसको पान, ये ईंट और ये चिड़ी, ये 4 हैं। चारों में ये इस हुक्म के भी 13 पत्ते, रेड इसके भी, पान के भी 13 पत्ते, ईंट के भी 13 पत्ते और इसके चिड़ी के भी 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, ये अब आइए देखते हैं आगे। आगे समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन गेटिंग एन एस। एस क्या है? एक्का, ACE, एक्का होता है। फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स में से प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या होगी? अब देखो, एस आने के कितने चांसेस हैं, कितनी बार एस आ सकता है भाई? एक एस इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा। तो पॉसिबिलिटी कितनी है? फेवर में कितने हैं? 4 केसेस हैं। टोटल केसेस कितने हैं? 52। बस आ गया आंसर। तो एक्का आने के चांसेस कितने हैं? 4/52। इसी तरह से सी में क्या है? ये बी पार्ट था, ये बी पार्ट था, ये ए पार्ट था 3 का, और अब सी पार्ट है। सी पार्ट में क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। इसने क्या दिया है? एक इस तरह से सर्कल दिया है, उस सर्कल में क्या क्या दे दिए? इस तरह से दिए हैं, और एक नीचे दी गई है। ये ग्रीन है, ये रेड, ये भी रेड, ये भी रेड है, ये ग्रीन है, ये भी रेड है और ये ग्रीन है। अब वो पूछ रहा है सी पार्ट में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल, रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये पूछ रहा है। अब देखिए, रेड एप्पल कितनी है? 1 2 3 4। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो रेड एप्पल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/7 हो जाएगी। इस तरह से आपको करने हैं। अब 4th क्वेश्चन पर आ जाइए। 4th क्वेश्चन क्या है? ये इस तरह से, ये क्वेश्चन भी अलग अलग हो गए हैं, ये अलग अलग क्वेश्चन हो गए हैं। 4th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन क्या है? नंबर 1 to 10 रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। 1 से 10 तक नंबर लिखे हैं अलग अलग स्लिप पर। इस तरह से 1 से 10 तक नंबर लिख दिए गए हैं, अलग अलग स्लिप पे ये नंबर लिख दिए गए हैं, इस 1 से 10 तक, और वो मिक्स कर दी गई हैं, और उनमें से एक ली गई है, 1 स्लिप निकाली गई है। तो उसमें फर्स्ट चांस क्या है? फर्स्ट चांस क्या था? गेटिंग ए नंबर 6 कि नंबर 6 कितनी बार आ सकता है? 1 बार, एक बार ही नंबर 6 आ सकता है। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट, दूसरे में क्या है? इनकी प्रोबेबिलिटी भी निकालने साथ साथ। तो पहले इसकी प्रोबेबिलिटी ही निकाल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 1/10। अब गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा, 6 से छोटे कितने नंबर हो सकते हैं? इसका सेकंड पार्ट का प्रोबेबिलिटी लेस देन 6, लेस देन 6 कितने होंगे? 1 2 3 4 5, तो 5, और टोटल कितने हैं? 10 है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े, 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगी? 4/10। मैंने अभी आपको बताया था शुरुआत में ही, क्या बताया था कि प्रोबेबिलिटी जब हमें किसी भी इवेंट के निकालने हैं तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमें काउंट करने हैं कि उसके
फेवर में कितने हैं और टोटल केसेस। अब यहाँ पर जैसे ग्रेटर देन 6 है तो 6 से बड़े कितने नंबर हैं, 4 हैं, तो 4/10। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट है कि गेटिंग 1 डिजिट नंबर, क्या है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट के नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो यहाँ पर 2 डिजिट नंबर हो जाता है, यहाँ तक तो सारे के सारे क्या हैं, 1 डिजिट हैं, तो कितने हैं 1 डिजिट नंबर 9, और टोटल नंबर कितने हैं 10, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, ठीक है। और इस तरह से अब मैं 5वां क्वेश्चन और कर रहा हूँ लास्ट इसमें, और छठा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 2 की तरह ही है। 5वां क्वेश्चन क्या है, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर कितने हैं हमारे पास 3 हैं, 1 ब्लू सेक्टर, ब्लू कितने हैं 1 है, और रेड कितने हैं, रेड सेक्टर भी कितने हैं 1 है, ये हमें दिया गया है। अब वो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर की, ग्रीन सेक्टर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए ग्रीन सेक्टर कितने हैं 3 और टोटल कितने हैं 5, तो 3/5 जो है वो ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसी तरह से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर, आप खुद सोचिए, नॉन ब्लू मीन्स ब्लू को छोड़कर और सारे, तो ब्लू को छोड़कर और सारे कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 5, तो नॉन ब्लू 4/5। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, और ये एक्सरसाइज जो है 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ओके, थैंक यू।